नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी के अंदर संधि का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक में मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो यहाँ पर अपन देखेंगे, जिसमें संधि को पहचानने की, संधि विच्छेद या संधि करने की जो ट्रिक्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको ये पूरा वीडियो 10 से 15 मिनट का आराम से देखना है और समझना है, क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से संधि का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे संधि क्या होती है, ध्वनियों का विज्ञान होती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि संधि होती क्या है, संधि होती क्या है, यह संधि किसे कहते हैं। तो देखिए आप, संधि किसे कहते हैं। संधि क्या है, दो वर्णों शब्दों के मिलने से नहीं होता है, दो वर्णों के मेल से उसके रूप में जो परिवर्तन आता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन को या उस विकार को, उस बदले हुए रूप को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ये संधि हमेशा स्वर संधि हमेशा स्वरों में होगी। इसके बाद व्यंजन संधि व्यंजनों के हिसाब से होगी, विसर्ग संधि विसर्ग के हिसाब से होगी। ये आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर यदि बात आती है संधि, ओनली संधि की बात, तो यहाँ पर क्या है, वर्ण आपको लिखना है, मतलब केवल वर्णों में संधि होती है। यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर आ लिया है, यहाँ पर भी आ लिया है, इन दोनों को जोड़ करके हमने आ बनाया है। मतलब ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, और इन एक वर्ण, दो वर्णों को जोड़कर हमने तीसरा वर्ण यहाँ पर बनाया है। तो ये क्या हो गई, आपकी संधि हो गई, और यहाँ पर आपका विद्यालय शब्द बन गया। आपसे कोई पूछता है कि संधि कहाँ पर होती है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। ये आपका क्या है, प्रथम पद है। ये आपका क्या है, प्रथम पद है। इसके तो अंत में, ठीक है ना, इसका अंत होता है। और द्वितीय पद जो है, ये आपका द्वितीय पद है, इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो द्वितीय पद के अंत, वो प्रथम पद के अंत वाला वर्ण और द्वितीय पद के प्रारंभ वाला वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिला करके हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। चलिए आगे इसके अंदर देखते हैं। ये पद है, इसका लास्ट क्या है, ए है, और इसका फर्स्ट क्या है, ई है। तो ये क्या बन जाएंगे, आपके ए बन जाएंगे, और आपके शब्द बन जाएगा देवेंद्र। ठीक है ना। तो आपको संधि जो है वर्णों में होती है, ध्यान रखना। वर्ण मिलने से जो परिवर्तन शब्द के अंदर होगा वो संधि कहलाएगी। और वर्ण कौन कौन से होंगे, पहले पद का लास्ट और दूसरे पद का पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन स्वर संधि के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर अपन बात करेंगे स्वर संधियों की। तो स्वर संधि में क्या है, यहाँ पर जो आपने वहाँ पर वर्ण लिखा था कि दो वर्णों के परस्पर मेल से क्या होती है, जो विकार होता है शब्द में, वो संधि होती है। लेकिन यहाँ पर अपन को लिखना है वर्ण के स्थान पर स्वर, और कुछ परिवर्तन नहीं करना। दो स्वरों के परस्पर मेल से शब्द में जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसको क्या कहेंगे, हम स्वर संधि कहेंगे। यहाँ पर आपको स्वर संधि के एग्जाम्पल हमने दिए हैं दो, देख रहे हैं। यहाँ पर अपन का प्रथम पद का लास्ट क्या है, आ, द्वितीय पद का पहला क्या है, आ, बनेगा क्या, आ। मतलब ये भी स्वर, ये भी स्वर, और दोनों स्वरों को जोड़कर हमने बनाया स्वर। तो ये क्या हो गई, आपकी स्वर संधि हो गई। यहाँ पर आपने दिखा आ स्वर है, आ स्वर है, ये स्वर मिला दिया। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, लास्ट में ए, यहाँ पर है लास्ट में ऊ। ए और ऊ ये दोनों मिलकर बनते हैं क्या, ओ। ये भी आपका स्वर है, ये भी आपका स्वर है, और दोनों स्वर मिलकर क्या बन गए, स्वर। और ये शब्द बन गया सूर्योदय। ये संधि कौन सी है, आपकी स्वर संधि है। कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है। ठीक है ना। ध्यान दें, स्वर संधि में केवल स्वरों का टकराव होता है, व्यंजनों का नहीं होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। देखिए ये स्वर, ये स्वर, ये स्वर, ये स्वर, व्यंजन का इसमें टकराव नहीं होता, मतलब व्यंजन का मेल इसके अंदर नहीं होता है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंदर अपन को कैसे पहचान करनी है, दीर्घ संधि की क्या पहचान होती है। अपन को ध्यान रखना है, दो समान स्वर होते हैं इसके अंदर। आप तीन स्वरों को याद रख लो, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये आपके किसके अंदर आएंगे, दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। और यहाँ पर हमने इनके जो टुकड़े हैं, आ, बड़ी और बड़ा ऊ, यहाँ पर आप ए ऑब्लिक आ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए ऑब्लिक आ, यहाँ पर ए ऑब्लिक बड़ी ई ऑब्लिक बड़ी ई, और ई ऑब्लिक बड़ी ई, ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, और ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ। मतलब आपको किसी भी प्रकार से ए जुड़े,
आ बनेगा, आ जुड़े आ बनेगा, ए आ जुड़े आ बनेगा, आ और ए जुड़े आ बनेगा। चारों तरीके से कैसे भी आपको जोड़े जाएं, ए और आ को किसी भी रूप में जोड़ें आ बनेगा। ई और ई बड़ी ई को दोनों को किसी भी रूप में जोड़ें बड़ी ई बनेगी। ऊ को किसी भी रूप में जोड़ें ऊ बनेगा। लघु दीर्घ या दीर्घ दीर्घ, ठीक है ना, या लघु लघु कैसे भी जोड़ो बनेगा दीर्घ। ओके, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। यहाँ पर जैसे हमने आपका एक एग्जाम्पल देख दिया, यहाँ पर आ जुड़ा है, आ के साथ बना है क्या आ। यहाँ पर आपकी छोटी ई जुड़ी है, बड़ी ई के साथ बनी है क्या बड़ी ई, ठीक है ना। यदि आ बन रहा है, बड़ी बन रही है, तो आपके ये स्वर किसके अंदर आते हैं, आपके दीर्घ स्वर संधि के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, दीर्घ स्वर संधि। अब यदि आपको दीर्घ स्वर संधि की पहचान करनी है तो आप देख लो आ ई बड़ी बड़ा ऊ, ये स्वर आपको देखने पड़ेंगे। चलिए आगे अपन बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के अंदर भी आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। गुण संधि के अंदर भी आप तीन चीज ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया ए ओ और अर, ठीक है ना। ए ओ और अर, इनका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ए आ के साथ में यदि ई ऊ या ऋषि का मिलन हो और नई ध्वनि को ये जन्म देते हैं, क्या हो, ए आ के साथ में ई ऊ या ऋषि का मेल हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ए के साथ में ई का मेल हो रहा है, यहाँ पर ए के साथ में ऊ का मेल हो रहा है, यहाँ पर आ के साथ में ऋषि का मेल हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, यदि ए आ के साथ में ई या बड़ी ई का मेल होता है तो क्या बनता है भैया ए आ के साथ में ऊ या बड़े ऊ का मेल होता है तो बनता है भैया ओ। और यदि ए आ के साथ में ऋषि का मेल होता है तो बनता है भैया अर। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। यहाँ पर आपको दिया गया ए आ के साथ में ई का मेल बनेगा ए आ के साथ ऊ का मेल बनेगा ओ, ए आ के साथ में ऋषि का मेल बनेगा अर, ये रे आपका आधा रहेगा और ये यहाँ पर लग भी रहा राजर्षि, ठीक है। अब आप शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, आप ध्यान रखना शब्द के ऊपर एक मात्रा होगी, यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर अर, मतलब आपको रर्रा लगा मिलेगा, वहां पर गुण संधि आपकी हो जाएगी 100%, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर दी गई कि शब्द के ऊपर में एक मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा आपको दिख जाए तो वह प्राय गुण संधि होती है। प्राय गुण संधि होती है मतलब कभी कभी उस जगह से उसके टुकड़े नहीं होते हैं तो वो संधि नहीं होती है, ये ध्यान रखना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर, और संधि आ गई आपकी वृद्धि। संधि कौन सी आ गई आपकी, वृद्धि। तो मात्रा में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। ध्यान रखना, पहले हमने पढ़ी एक मात्रा, अब संधि आ गई वृद्धि तो मात्रा में भी हो गई वृद्धि। मात्रा कितनी आ गई, अब दो। मात्रा कितनी आ गई, दो। ए आ के साथ में ए आई या ओ औ का मिलान होता है तो ठीक है ना, मिलने पर जो मात्रा बनती है कैसी बनती है, बड़ी आई की, आई की औ की, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने दिया ए आ के साथ में ए आई का मेल बन गया आई, ए आ के साथ में ओ औ का मेल बन गया औ। तो कौन सी संधि हो गई, मात्रा कितनी आएंगी इसके अंदर, दो। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया सदा प्लस एव, ठीक है ना, सदा प्लस एव। यहाँ पर हमने देखा आ के साथ में ए मिला बन गया क्या, आई, यहाँ पर हमने सदैव लिख दिया। इधर लिखा महा प्लस औषधि, आ प्लस औ तो बनेगा क्या, औ, ये हो गया क्या, महौषधि, ये हो गया सदैव। आराम से इनका आप संधि विच्छेद, संधि पहचान सब कुछ आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया ट्रिक कि जहाँ शब्द के ऊपर दो मात्राएं होती हैं वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। दो मात्राएं जहाँ पर आपको दिख रही हैं, संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि। बात करते हैं यण संधि की, बात करते हैं किसकी, यण संधि की। देखिए यण संधि के अंदर आपका क्या होता है, ई ऊ ऋषि अपने रूप को पूरी तरह बदलकर ये बे और रे बन जाते हैं। आपकी जो ई है छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ पर हमने दिया है ई छोटी हो या बड़ी हो यह में परिवर्तित होती है, ऊ छोटा हो या बड़ा बे में परिवर्तन होता है, और ऋषि ये रे में परिवर्तन होता है। किस में होता है, रे में परिवर्तन होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन को ट्रिक भी दे रखी है, ये बे रे से ठीक पहले कोई आधा अक्षर होता है तो वह यण संधि होती है। ये वे रे से पहले, ठीक पहले, तुरंत पहले यदि कोई आधा अक्षर होता है संधि कौन सी होती है, यण। जैसे यहाँ पर अपन को दिया अत्यधिक, अत्यधिक क्या शब्द है ये, अत्यधिक क्या शब्द है, अत्यधिक,
ठीक है ना। ये आपका ये आपका ये से ठीक पहले क्या है आपका आधा अक्षर है, ये से ठीक पहले क्या है आपका आधा अक्षर है। संधि कौन सी हो गई, यण। कंफर्म कर लिया हमने यण। अब अपन को क्या करना है, य के स्थान पर क्या करना है, ई या बड़ी ई आपको लगानी है और कुछ नहीं करना है। मैंने य के स्थान पर ई लगा दी तो तय में ये ई जुड़ जाएगी, अति हो गया। और ये जो मैंने आधा हटा दिया तो इसका ये ए बच गया और धिक है, ये अधिक हो गया। ठीक है ना, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऐसे ही हमने क्या लगाया, ऊ। यहाँ पर क्या लगा था, ऊ को मैंने किस में बदल दिया, बै में। और ये आधा क्या हो गया, न रह गया। ठीक है ना, बै बदल गया। अब ये शब्द क्या बन गया आपका, अन्वेषण, क्योंकि इस बै के साथ में ए मिल गया। ये भी बै आधा होता है। यदि आप इसको अन्वेषण से संधि विच्छेद करना चाहें तो और भी ज़्यादा आपका आसान होता है। जैसे ए तो मुझे लिखना ही है, ये बै किस में बदल गया, ऊ में, तो ये न के साथ में ऊ जुड़ गया और इसका ए बच गया, अनु प्लस एसन। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। यहाँ पर हमने देखा पितृ प्लस आज्ञा, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, रे। क्या आ गया यहाँ पर, री। आपने देखा आगे क्या है, स्वर है, तो ये किसके अंदर बदल जाएगा आपका, त्रि के अंदर, मतलब रे के अंदर बदलता है, तो ये हो गया आपका पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, यदि ऐसे ही शब्द आपको जो है पित्रानुमति, मात्रानुमति, तो ये सब आपके शब्द जो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, स्वर संधि। यण, यण के बाद में अपन की आ जाती है, यहाँ पर आपको अयादि संधि के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन चलो अयादि संधि के बारे में अपन बात करते हैं। अयादि संधि भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अयादि संधि भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अयादि संधि। संधि नंबर 6 पर संधि हो जाती है आपकी अयादि। कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि। अयादि संधि के लिए अपन को यदि बात करते हैं ट्रिक की, कि इसके अंदर कौन सी ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं, तो ध्यान देखिए, पहले तो इसकी पहचान आनी चाहिए। पहचान में यदि आपको ए आ के बाद में यदि आपको ये और बै में से कोई भी दिख जाए, संधि कर दो अयादि। संधि क्या कर दो भैया, अयादि कर दो। संधि कौन सी कर दो, अयादि। अब इसमें से आपको 4 परिस्थिति बन सकती हैं। देखिए, ए के साथ में ये आ सकता है, ए के आ के साथ में ये आ सकता है, ए के साथ में बे आ सकता है और आ के साथ में बे आ सकता है। ये स्थिति आपके सामने 4 बन सकती हैं, 4 स्थिति आपके सामने बन सकती है। चारों में आपको क्या करना है, इसमें से आपको अये को हटाना है, इसमें से आपको आय को हटाना है, इसमें से आपको अब को हटाना है, इसमें से आपको आप को हटा देना है। ठीक है, लगाना क्या है, इसके बदले में आपको ए लगाना है, इसके बदले में आपको आई लगाना है, इसके बदले में आपको ओ लगाना है, इसके बदले में आपको औ लगाना। ठीक है, चलिए जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर पवन, यहाँ पर क्या मिला, अब। क्या मिला, अब को मुझे हटाना है और अब के स्थान पर लगाना है ओ। मैंने जब इसमें से अब हटा दिया तो पे बचा, पे में ओ लग गया, बे आधा हट गया तो इधर बच गया क्या, अन। जैसे आ गया आपका शयन, क्या आ गया आपका शयन। शयन में क्या है, अये, अये को हटा के ए लगाएंगे। अये मैंने हटाया तो से बचा, से में मैंने ए लगा दिया, यहाँ पर क्या बचा, अन। क्या बचा, अन। आराम से आप इसका बहुत अच्छे ढंग से जो है संधि विच्छेद आराम से हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में आ गया भावुक, जैसे क्या आ गया, भावुक। यहाँ पर आब आ गया, आब आ गया, आब को मैंने हटा दिया तो औ की मात्रा लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये ऊ, मैं लिख दूंगा इधर ओक। ठीक है, आराम से आप संधि विच्छेद करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गायिका, जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गायिका। यहाँ पर आ गया आय, आय को मैंने हटाया तो गे में ई की मात्रा लग गई और छोटी ई और का मुझे यहाँ पर लिखना है, ये हो गया एका। ये चारों तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अयादि संधि की यही पहचान है। संधियों को इस प्रकार से आप स्वर संधि को आराम से याद कर सकते हो। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है आपकी, गुण वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसको पहचान याद कर लो। एक इनका एग्जाम्पल संधि विच्छेद करना और संधि करना याद कर लो, आराम से आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए।
ठीक है भैया, तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।